मानसिक स्वास्थ्य क्या है? कब कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ है? स्वस्थ होने का प्रमाण हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें बीमारी का पता ना हो। बिना ये पता लगाए कि बीमारी क्या है और कहाँ है, हम खुद को या किसी और को भी पूरी तरीके से स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। और बीमारी का पता फिर कैसे चलेगा? बीमारी खोजने के लिए, समझने के लिए तो प्रयोग ही करना पड़ेगा। तरीके तरीके से ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बीमारी अपने आप को दिखाती है, कहाँ पर बीमारी उद्घाटित होती है। बिना इस प्रयोग के और छानबीन के हम अगर किसी को भी स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ प्रमाणित कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। शारीरिक बीमारियां तो हमें तुरंत ही दिख जाती हैं। हमें साफ पता चल जाता है कि शरीर में क्या आंतरिक तौर से खराबी है, जो बाहरी रूप से एक लक्षण, एक सिम्टम के तौर पर हमें नज़र आ रही है। जैसे ही कभी भी कोई सिम्टम दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि आंतरिक रूप से क्या गलत होगा, और उसी गलती, इम्बैलेंस, खराबी की वजह से ये सिम्टम हमें बाहर दिखाई दे रहा है। अगर बुखार है तो माथा गर्म हो जाता है और फिर हमें पता चल जाता है कि अंदर कुछ मौसम का बदलाव था, या ठंडी गर्मी में हम ज़्यादा देर तक रहे होंगे और उस बदलाव के चलते हमें बुखार आ जाता है। और माथे का गर्म होना बुखार का द्योतक होता है, तो हम उसे अंदर की कोई दवाई लेके उसे ठीक करते हैं। अब ऐसे में माथा तो नहीं ठीक करने लग जाते हम, क्योंकि माथा गर्म हो गया है तो उसको ठंडा करने लग गए, या तरीके तरीके के हमने इलाज माथे के लिए ही ईजाद कर दिए। ये थोड़ी नासमझी की बात होगी। तो सिम्टम ट्रीट करना कहीं से भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। ऐसे ही जब पाचन खराब होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो पता चल जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ गलत खाया था जिसके चलते अब मुझे ये फूड पॉइजनिंग हुई है। तो मैं अपने मुंह का या पेट का इलाज नहीं करने लग जाऊंगा बाहरी रूप से। मैं अपने खाने को देखूंगा कि मैंने ऐसा क्या खाया था जिसके चलते मुझे ये बाहरी सिम्टम हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई। अब इसी तरीके से जब मानसिक तौर से अस्वस्थ होने की बात आती है तो हमें दिखेंगे अपने सिम्टम्स अपने ही रोज़मर्रा के आचरण में, व्यवहार में, बातचीत में और विचारों में। अब हमारे जो विचार हैं, जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, उसमें हमें दिखेगा कि हम कहाँ कहाँ पर अस्वस्थ हैं। और कुछ भी चीज़ स्वस्थ, हेल्दी तभी होती है जब उसका पता ही नहीं चलता, उसका ना महसूस होना ही स्वास्थ्य है। जैसे हमें शरीर का भी तभी पता चलता है जब कोई अंग दर्द होता है। मैं अपने हाथ को लेके या अपने घुटने को लेके पूरी तरीके से कभी भी कॉन्शियस नहीं रहता
सतर्क नहीं रहता जब तक उसमें दर्द नहीं है। जैसे ही मेरा हाथ दर्द करने लगता है तब मुझे बार बार याद आता है कि अरे हाँ, मेरे पास हाथ है जिसमें दर्द हो रहा है। जैसे ही मेरा पैर घुटना दर्द करने लगता है तब मुझे याद आता है कि हाँ, मेरे पास पैर और घुटना है। नहीं तो पूरे समय हमारे ख्याल में हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा घुटना नहीं रहता। तो एक तरीके से उसकी अनुपस्थिति ही उसके स्वास्थ्य का प्रमाण है। जब भी हमें कोई भी चीज़ महसूस हो रही है तो महसूस हमें उसका दर्द ही होता है, उसका ना होना हमें कभी भी महसूस नहीं होता। तो जैसा भी हमारे अंदर, तो जिस भी प्रकार के हमारे अंदर मानसिक तनाव, खीज, बेचैनी, एक आंतरिक द्वंद्व, एक कलेश जब तक मौजूद है हमारे अंदर, इसका मतलब ही यही है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। इन सब का होना ही एक तरीके से हमारे मन का हमें संदेश देना है कि कुछ ठीक नहीं है। हम पूरी तरीके से शारीरिक रूप से फिजिकली ठीक हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें एक आंतरिक दर्द हो सकता है। धोखा खाना, जब हमारी कोई इज्जत उछाल जाए तो उससे चोट पहुंचना, जब कोई हमें अपशब्द बोल दे तो उन अपशब्दों से मन दुखी होना, ये सब हमारा मन हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई बीमारी छुपी है और ये दुख, दर्द, तनाव ऊपरी संदेश ही है कोई गहरी आंतरिक छुपी बीमारी का। अब स्वास्थ्य की बात हो रही है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें पोषण कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जब तक शरीर को पोषण मिल रहा है तब तक वो ठीक चलता है और उसमें किसी भी तरीके की बीमारी नहीं आती। इसी तरीके से हमें देखना होगा कि एक मानसिक पोषण हमें कहाँ से मिले, कि उस पोषण के चलते हमारे अंदर एक आंतरिक खीज, दुख और दर्द जो व्यर्थ ही हमने समेट के रखा हुआ है वो ना हो। पूरी तरीके से दुख, तनाव मिटाना तो बड़ी अव्यावहारिक बात होगी। दुख हो हमें, तनाव थोड़ा बहुत हो हमें, दर्द भी महसूस हो, भले ही आंतरिक या मानसिक, मगर वो दुख, तनाव और दर्द बस एक सीमा तक ही रहे। वो हमें आंतरिक तौर से झंझोड़ के ना चले जाए, मिटा के ना चले जाए। डर रहे बट थोड़ा बहुत रहे, एक सीमा तक रहे। वो हमारी हस्ती पर ही ना चढ़ बैठे, वो हमारे मन पर ही कब्जा ना कर ले। स्वास्थ्य की निशानी, मानसिक स्वास्थ्य की निशानी ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि जो आम भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो ही मनुष्य को महसूस होने बंद हो जाएं। ये नहीं हो सकता। ये एक काल्पनिक चित्र है जो हम अपने सामने रच रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य का। मानसिक स्वास्थ्य सदा शांति में आराम से बैठे रहना नहीं हो सकता। ये एक छवि है जो हम अपने अंदर रख रहे हैं, एक पीसफुल, बिना किसी चिंता की झुर्री के माथे पे।
कि बस हम पूरे टाइम ही शांत काम रहें, और जो पूरे टाइम ही शांत काम ठंडा रहता है वो मनुष्य ही कहलाया जा सकता है कि ये मनुष्य ही, ये इंसान ही आंतरिक तौर पर स्वस्थ है। ये एक बहुत ही ऊपरी लक्षण है, और बहुत संभावना इस चीज़ की भी है कि ये भीतरी तौर पर लाश होने की निशानी भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि महसूस तो मनुष्य करेगा ही जब तक जीवित है, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक भावनाएं, चिंताएं, दुख, परेशानी, ये सब उसे घेरे रहेंगे। ये सब उसके एक नॉर्मल रिस्पॉन्स, उसकी साइकी के एक नॉर्मल रिस्पॉन्स के अंदर रहेंगे। इनके होने का आधार जो है वो हमें देखना होगा। ये किस आधार से निकल कर आते हैं, किस बिंदु से निकल के आ रहे हैं, और ये वो बिंदु होगा जो हम भीतरी तौर से बने बैठे हैं। हम क्या हैं आंतरिक रूप से, जो हम हैं वो, उससे ही हमारी भावनाएं, चिंताएं, परेशानियां, तनाव, दुख, खुशी, आनंद, ये सब निकल कर आता है। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका फिर काम ही यही है, ये देखना कि हमारी जो क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, जो रिस्पॉन्सेस हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो किस पॉइंट से आ रहे हैं, किस बिंदु से आ रहे हैं, और वो पॉइंट जो है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। वो पॉइंट बीमारी का भी हो सकता है, और वो पॉइंट एक साफ स्पष्टता और बोध का भी हो सकता है। तो हम जिस केंद्र से अपनी जिंदगी में क्रिया कर रहे हैं, उस केंद्र के अंदर हमें देखना होगा, समझना होगा कि वहां बीमारी स्थापित है या एक गहरा बोध, एक समझ। वहां पे एक छोटापन स्थापित है जो खुद को ही लेके चिंताओं में घिरा रहता है, जो अपने ही सीमित दायरे में एक दुख का पहाड़ खड़ा करके बैठा है, या एक स्वस्थ मन जिसकी चिंताओं या दुख या परेशानी का कोई संकुचित घेरा है ही नहीं। जो भी मानवता की परेशानी है वही उसकी भी परेशानी है। जो एक मनुष्य को चिंता देती है, दुख देती है, वही उसे भी दुख देती है, क्योंकि वो है एक मनुष्य, एक पूरा, एक अपने आप में अखंडित, टोटल, होल ह्यूमन। हम जब भी संकुचित होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम खंडित होते हैं, फ्रैगमेंटेड होते हैं। इसी फ्रैगमेंट से ही फिर हम ऑपरेट करते हैं। यही फ्रैगमेंट ही एक बीमारी का बिंदु है हमारे अंदर। स्वास्थ्य ही फिर पूर्णता से निकल कर आता है। जो हेल्दी है, जो रैशनल है, जो सेन है, वो एक संकुचित दायरे से निकलकर नहीं आ सकता। वो हमेशा आएगा ही एक पूर्णता से। तो हमें अब ये देखना है कि जिस केंद्र से हम जीवन में क्रिया करते हैं वो केंद्र है क्या? क्या बीमारी हमारे चारों ओर नहीं है? क्या जिस तरीके का हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम संकुचित नहीं हैं, खंडित नहीं हैं? पल पल हमें हमारी बीमारियां हमारे सामने उद्घाटित होते हुए दिखेंगी, बशर्ते अगर हम
सचेत हैं उनको लेकर। हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में दिखेगा कि हम किन किन बीमारियों से जकड़े हुए हैं। महत्वाकांक्षी होना, बेवजह की प्रतिस्पर्धा में रहना अपने ही पड़ोसी से, अपने ही दोस्त से, अपने ही रिश्तेदारों से, हमेशा एक कंपटीशन में रहना, हर पल अपने आप को मनोरंजन से घेरे रखना, किसी भी शांति के पल में अपने आप को असहज, अनकंफर्टेबल पाना, खुद के साथ ही कुछ समय अकेले ना बैठ पाना, हर पल किसी न किसी मसाले की ताक में रहना, भले ही वो मसाला गॉसिप हो या हमारे खाने में सादगी सामने दिखते ही मुंह चिढ़ा लेना। एक आंतरिक असुरक्षा और छोटेपन के भाव से हमेशा घिरे रहना, अपने आप को यह समझना कि खुद में मैं सफिशिएंट हूँ ही नहीं, कि मैं अधूरा हूँ, और उस फिर अधूरापन को पूरा करने के लिए बाहरी दिशा में 100 चीज़ों की ओर भागना, ये सब बीमारी के ही तो लक्षण हैं। अगर बीमारी ये नहीं तो और क्या है? एक आंतरिक बेचैनी से घिरे रहना, और उस बेचैनी के सामने आते ही फिर अपने आप को किसी न किसी चीज़ में उलझा लेना, या तो मनोरंजन में या व्यर्थ बातचीत में। ये एक मानसिक बीमारी के ही तो लक्षण हैं। साइकोलॉजिस्ट ने भले ही अपनी एक लिस्ट निकाली हो गहरी मानसिक बीमारियों की, जिसमें अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, वगैरह वगैरह। ये सारी बीमारियां इन रोज़मर्रा की आम बीमारियों का ही एक गहरा रूप है। जब हम अपनी आम जिंदगी में इन सारी बीमारियों को संबोधित ही नहीं करते, इनको एड्रेस ही नहीं करते, और इनको मान लेते हैं कि ये तो बहुत ही आम बात है और ये तो होती रहती है, तो उनके प्रति जो इग्नोरेंस हमारी रहती है, वो इग्नोरेंस ही इन गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारियों को जड़ देती है, को वो ज़मीन देती है जहाँ ये खिलती हैं और फलती फूलती हैं। एक आम जिंदगी जो अपने आप को लेके ही अंधेरे में है, जो अपनी परेशानी, बेचैनी, असुरक्षा की भावना, महत्वाकांक्षी होने को और हमेशा एक तुलना करते रहने को जब साधारण मानती है, तो यही फिर साधारण बातें धीरे धीरे एक असाधारण बीमारी बन जाती है, जिसे फिर मनोविज्ञान प्रमाणित कर देता है। कभी डिप्रेशन बोलकर, कभी एंजाइटी बोलकर, या कभी बाइपोलैरिटी बोलकर। अपनी ही आम जिंदगी में पल पल अपनी बीमारियों के संपर्क में आने से ही हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बीमारियों को ही, जो है नहीं छोटी छोटी बीमारी, जो है वाकई में एक बीज, जो जब बड़ा होता है तो वो एक बड़ी बीमारी बनता है। जब इन बीजों को ही हम समझते हैं, तभी हम स्वास्थ्य क्या है ये शायद जान पाएं। और बीमारी के जो केंद्र में बैठा है, जो ये मैं है, इस मैं को ही सारी बीमारियां लगती हैं।
या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये मैं ही अपने आप में एक बीमारी है। तो जहां जहां हम इस मैं भाव से चलते हैं कि ये मैं हूं, वो मैं हूं, ये मेरा दुख, ये मेरी परेशानी, हमें इस मैं को ही पल पर संबोधित करते रहना होगा या देखना होगा, इससे परिचित होते रहना होगा। जैसे जैसे हम इस मैं के तौर तरीकों को समझेंगे, ये कैसे कैसे अपने आप को हर स्थिति में खड़ा कर लेता है, इसको देखेंगे, वैसे वैसे हम शायद इस बीमारी को हटा सकें या कम से कम कर पाएं। ये मैं अपने आप में एक बीमारी है। इस मैं से ही सारी बीमारियां उपजती हैं, क्योंकि जहां ये अपने आप को एक तरीके की वैधता देता है, ये बोलता है कि ये है, इसके होने से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। एक अनंत श्रृंखला चलती है मैं की उपस्थिति से ही, जो सारी आंतरिक बीमारियों को जन्म देती है। बीमारियां हैं ही बीमार को, और जब बीमार ही नहीं होगा तो बीमारी किसे है। जिस तरीके से जब शरीर स्वस्थ होता है, बट शरीर क्योंकि एक स्थूल चीज है तो हमें दिख जाता है, मगर फिर भी जब वो स्वस्थ होता है तो वो महसूस नहीं होता। उसी तरीके से जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें मैं तो दिखेगा भी नहीं, और मैं की अनुपस्थिति ही एक सहजता हमारे अंदर लाएगी। मैं खड़ा ही तब होता है जब उसको अपने आसपास की चीज़ों का सहारा, आश्रय मिलता है। मैं अपने आप में कुछ है ही नहीं जब तक वो किसी चीज़ से जाकर जुड़ नहीं जाता। वो बोलता है मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरी नौकरी, मेरा घर। क्या यहाँ पे मैं मेरा आना ज़रूरी है? क्या बस घर घर नहीं हो सकता, रिश्ते रिश्ते नहीं हो सकते, शरीर शरीर नहीं हो सकता? क्या ये मैं की उपस्थिति ज़रूरी है भी? या कहीं इस उपस्थिति से ही तो हम सुरक्षा नहीं पाते? क्योंकि घर तो अपने आप में एक घर ही है, मगर जैसे ही वो मेरा घर बन जाता है तो हमें सुरक्षा लगने लगती है। हमें एक आंतरिक तौर पर आराम महसूस होता है, एक चैन मिलता है कि चलो कहीं यहाँ पे कुछ मेरा है। हम कानूनी तौर पर उसकी ओनरशिप ले लें या उसमें किराए पे रहते हों, बट ये बोलना कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये ज़रूरी क्यों हो? जैसे ही रिश्तों में ये मैं अपने आप को खड़ा करता है, वहीं रिश्ते खत्म होने लगते हैं। क्योंकि हम बार बार बोलेंगे कि इस रिश्ते में मेरा क्या, इसमें मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। इसी तरीके की बातें करते हैं ना हम रिश्ते में। जो रिश्ते में फूट पड़ती भी है या कोई कमज़ोरी होती भी है, उनके कारण कुछ ना कुछ बस इसी तरीके के होते हैं कि मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, या मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस रिश्ते में, या मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। इन्हीं तरीके की हमारी शिकायतें रहती है ना हमारे रिश्तों में। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस मैं का होना ज़रूरी ही क्यों है? अगर ये मैं ही नहीं तो रिश्ता अपने आप में स्वस्थ नहीं होगा क्या? जब एक रिश्ते में दो मैं खड़े हो जाते हैं तो रिश्ता कहीं पीछे चला जाता है, और इन दो मैं के बीच की प्रतिस्पर्धा या एक इम्पोर्टेंस लेने की चाहत ही कुरूपी रिश्ता कहलाती है।
रिश्ता तो अपने आप में बहुत सुंदर चीज होती है, मगर जब एक मैं दूसरे मैं से रिश्ता करता है तो वो रिश्ता बस कौन सा मैं बड़ा है इसी की कहानी बनकर रह जाता है, इसी का ही एक स्ट्रगल बनकर रह जाता है। तो जहां जहां मैं है वहीं वहीं बीमारी है। इस मैं की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य की इस मैं की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य की उपस्थिति है। फिर इस मैं को जानना ही इसको धूमिल बनाएगा, इसको खत्म करेगा, इसको मिटाएगा। जैसे जैसे हम इसके करीब आएंगे, इसके तौर तरीकों पे नजर डालेंगे कि ये किन किन चीजों से बनकर खड़ा होता है, कि ये कैसे कैसे हमारे अंदर ही विकृत विचारों को जन्म देता है। जब हम ये देखना शुरू करेंगे, ये समझना शुरू करेंगे, वहां वहां वैसे ही ये मैं को हम विलीन होता हुआ पाएंगे। क्योंकि रहेगी जो आखिर में फिर वो समझ, वो नजर जो सचेत है, जो जीवित है, जो अपने आप में एक बोध है। ये बोध ही फिर रह जाता है जो जीवन की गति संभालता है। जब तक जीवन की गाड़ी इस मैं के हाथ में है, तब तक हम पाएंगे कि ये गाड़ी हमेशा एक आंतरिक रसाकशी में ही फंसी रहती है, या एक सीमित दायरे में ही चक्कर काटती रहती है। इस मैं के होने की समझ, इस मैं को देखना, इसके तरीकों को जानना, ये देखना कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ये जन्म लेता है, कहाँ कहाँ ये बन के खड़ा हो जाता है कि हाँ देखो मैं हूँ, ये मेरा है। उस देखने, उस समझने को, उस ध्यान के हाथ में ही हमें जीवन की गाड़ी रखनी होगी। क्योंकि फिर ये ध्यान ही हमें अनंत ऊंचाइयों की सैर करा सकता है। तो जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषण बनेगा, वो पोषण ही फिर हमारी ये निरंतर समझ और ध्यान ही होगी इस मैं पर, इसको जानने पर, इसको समझने पर। यही नज़र, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन ही हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके के स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का संचार कर सकता है।